जैन योग के आज के 17 सेशन के अंदर आप स्वागत है। हम परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरी महाराज साहब विरचित योग ग्रंथ की स्वाध्याय श्रृंखला में आज हमारा 12वां सेशन है और साथ ही साथ योग का हमारा 17 सेशन है। और नया साल यानी कि 2000 हम योग का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है वो भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो है परम पूज्य आचार्य भगवंत हरिभद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब विरचित योग विंशिका ग्रंथ। स्वागत है जीतू भाई आपका जैन योग के इस मंच के ऊपर। पिछली बार हमने सापाय और निरपाय योग के बारे में विस्तार से चिंतन किया था। आचार्य हरिभद्र सूरी जैन योग की एक पहचान कराने के लिए इस छोटे से ग्रंथ में सूत्रात्मक शैली से जैन योग का सूक्ष्म, गहन और विस्तृत मार्गदर्शन दे रहे हैं। केवल 20 श्लोक में रचे हुए इस ग्रंथ में जो बातें कही है उसका विस्तार हम लोग उपाध्याय यशोविजय जी के संस्कृत भाषा में रचे गए विवेचन पर से यहाँ चिंतन कर रहे हैं। उपाध्याय यशोविजय जी ने आचार्य हरिभद्र सूरी के योग विंशिका ग्रंथ पर जो चिंतन किया है वह भी अनेक ग्रंथों के दोहन स्वरूप है, इसलिए वे महत्वपूर्ण हैं। आज हम देखेंगे कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने पंचांग योग की जो बात कही थी, स्थान, पूर्ण, अर्थ, आलंबन और निरालंबन। स्थान और पूर्ण दो क्रियात्मक योग हैं और अर्थ, आलंबन और निरालंबन ज्ञानात्मक योग है। यानी क्रिया योग और ज्ञान योग को एक अलग ढंग से आचार्य हरिभद्र सूरी ने जैन योग के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए यहाँ बताया है। ज्ञान योग और क्रिया योग का प्रयोग हमें सबसे पहले गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति योग के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ कुछ अलग अर्थ में आचार्य हरिभद्र सूरी ने ज्ञान योग और क्रिया योग की बात कही है। इसके साथ आशय शुद्धि की बात कही कि एक साधक के साधना के द्वारा क्या प्राप्त करना है वह उनके मन में स्पष्ट होना चाहिए, और जब तक ये स्पष्ट नहीं होता है तो सारी साधना कहीं अलग दिशा में भी जाने की संभावना है। और इसीलिए सबसे पहले आशय के बारे में यहाँ हमारे सामने आचार्य हरिभद्र सूरी ने विस्तार से बात कही है। अब उस आशय के द्वारा हमारी जो क्रिया होती है उस क्रिया के अंदर क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी चाहिए उस पर विशेष बात करते हुए यह 12वीं गाथा में ये कहा कि स्थानादि जो योग है उसमें स्थान का अर्थ आसन है। हम जो काया की मुद्रा में धार्मिक क्रिया करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसको इस स्थान नाम के प्रथम अंग में समाविष्ट किया है। अब दूसरे अंग के रूप में पूर्ण यानी वर्ण अर्थात सूत्र शब्दों का आलंबन लेने की बात कही है। सूत्र स्पष्ट होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और उसका जब हम उच्चारण करें तो उसके ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, आरोह, अवरोह आदि को ध्यान में रखते हुए हमें ये साधना का प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद अर्थ, आलंबन और निरालंबन की बात कही, उसका भी हमने विशेष चिंतन किया है। और अब उसमें जो सूत्र की बात कर रहे हैं, सूत्र में चैत्य वंदन को
यहाँ एक दृष्टांत के रूप में लिया है कि चैत्य वंदन करते वक्त हम जो जो आसनों का प्रयोग करते हैं वो आसन उसी रूप में करना चाहिए जिस रूप में शास्त्र में उसका कथन किया गया है। आपको यहाँ बताया गया है कि हम लोग प्रयोगात्मक रूप से इन सारे आसनों की बात करने वाले हैं। वो नए साल के मतलब 2021 का साल अब बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। उस समय हम प्रत्येक आसन के बारे में, प्रत्येक क्रिया के अंदर जो आसन का प्रयोग हो रहा है उन आसनों की चर्चा शास्त्रीय रूप से और योग के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में जो बातें कही है उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। पिछली बार जो देखा था कि अनुष्ठान यानी कि जो हम स्थानादि में सूत्र का प्रयोग करते हैं वो सूत्र स्पष्ट होना चाहिए। सूत्र बोलते वक्त हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए, क्यों हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो हमारी चित्त वृत्ति यानी हमारी मन में क्या भाव होना चाहिए, चित्त के विचार क्या होने चाहिए, उस पर विशेष जोर देते हुए आचार्य हरिभद्र सूरी कहते हैं कि हमारे प्रत्येक साधक को अपने चित्त में उठने वाले विचारों का भी निरीक्षण करना चाहिए। पतंजलि ने योग सूत्र की व्याख्या, योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग तो चित्त की वृत्तियों का निरोध यानी विजय प्राप्त करने का नाम है। अर्थात योग करते हुए हमारे अंदर जो विचार है, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ जैसे आवेग और आवेशों का निरंतर उत्पन्न होना चालू है, तो उस आवेग और आवेशों को हम किस तरह से रोक सके और शांत, प्रसन्न और आनंदित जीवन कैसे जी सके, वो योग का लक्ष्य है। यदि मानव के शरीर की ही स्वास्थ्य की कामना करनी हो तो ये सारे चिंतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो चिंतन कर रहे हैं वो अंदर तक, हमारे अंदर में जो एक तत्व है उस तत्व के तक पहुंचने की साधना ही योग है। अब जब हम वहां तक पहुंचते हैं तो हमारे लिए सुख, शांति आदि बहुत सुलभ हो जाता है, जो अभी नहीं है। हमारे अंदर जो क्रोध, मान, माया, लोभ आदि उठते हैं उसके द्वारा हम दुखी होते हैं, अंदर क्लेश उत्पन्न होता है। क्लेश हमारे जीवन को पीड़ा देता है, व्याधि देता है, परेशान करता है। तो उनसे मुक्ति पाने के लिए चित्त की वृत्तियों को देखना होगा, उसका निरीक्षण करना होगा, समय समय पर निरीक्षण करना होगा। जो बात पतंजलि ने योग सूत्र में कही है उसी की एक अलग ढंग से व्याख्या जैन धर्म में, जैन धर्म के योग साधना के स्वरूप में हमें यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी दिखाते हैं। योग सूत्र में योगश्चित्त वृत्ति निरोध कह करके तदा द्रष्टुहु स्वरूपे अवस्थानम, ये बात कही है कि तब द्रष्टु यानी दृष्टा, हम सभी दृष्टा है। हमारी जो बात है, आज हम कर्ता और भोक्ता के रूप में जीवन जी रहे हैं, जो भ्रमात्मक जीवन है। हम कुछ भी कर नहीं सकते हैं, फिर भी हम कर्ता होने का भ्रम पाल करके बैठे हैं और इसीलिए पीड़ा भी हम सहते हैं। तो इन कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव से मुक्त होकर के दृष्टा और साक्षी भाव कब पैदा हो, कैसे पैदा हो, उसके लिए ये बात कह रहे हैं कि तदा, तब जब हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध कर लेते हैं तब द्रष्टुहु दृष्टा, हम दृष्टा बचते हैं। जब
सब कुछ और बातें निकल जाती हैं, तो केवल बचता है दृष्टा भाव। और दृष्टा भाव होता है तो स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में हम अवस्थित हो सकते हैं, अपने स्वरूप में हम लीन हो सकते हैं। तो ऐसे यात्रा, जो स्वरूप तक पहुंचने की, स्वरूप में स्थित होने की जो यात्रा है, उस यात्रा को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी ये जो बात कही है, उसके लिए चित्त का निरीक्षण निरीक्षण आवश्यक माना है। हम चैत्य वंदन करते वक्त स्थानादि के आसन, उसमें जो मुद्राएं कही है, काया की जो अवस्थाएं कही हैं, उस अवस्था के अनुसार ही हम पंचांग प्रणिपात करते हैं, चैत्य वंदन की मुद्रा में बैठते हैं। और साथ ही साथ हम अपने जीवन में उस समय सूत्र का पाठ करते हैं। तो सूत्र का पाठ करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए, तो चित्त की वृत्ति का निरीक्षण करना कहते हैं। कहना मूल अर्थ है कि हम हमारे अंदर जो चित्त की स्थिति है, उस चित्त की स्थिति का निरीक्षण करते रहना चाहिए। एक साधक जितना सूक्ष्म रूप से अपने चित्त का निरीक्षण करता रहेगा, उतना ही जल्दी आगे बढ़ पाएगा। तो जब हम चैत्य वंदन कर रहे हैं, तो चैत्य वंदन करने के पीछे हमारे भाव, हमारे चित्त के अंदर क्या भाव पड़े हैं, उसका निरीक्षण करने की बात कर रहे हैं। यदि हम ये मान करके चल रहे हैं कि हमें चैत्य वंदन करना चाहिए, अष्ट प्रकारी पूजा करते वक्त, या मतलब मंदिर में जाते हैं तो अग्र पूजा है, अंग पूजा है, भाव पूजा है, ये तीनों पूजाएं करनी चाहिए। तो भाव पूजा में चैत्य वंदन आता है। चैत्य वंदन करना चाहिए, इस भाव से यदि हम चैत्य वंदन करते हैं, तो चैत्य वंदन की मुद्रा में हम बैठ करके सूत्र का पाठ करते हैं, जिसमें नमुत्थोणमादि सूत्र का पाठ करते हैं, अरिहंत चैयाणमादि सूत्र का पाठ करते हैं। तो वो सूत्र का पाठ करते वक्त अब दूसरा चिंतन प्रारंभ होता है कि उस समय हमारे मन के भाव क्या है। चैत्य वंदन करते वक्त चित्त के भाव का निरीक्षण करना, मतलब कि हम चैत्य वंदन कर रहे हैं, दूसरे लोग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, ये जैन धर्म की एक विधि है इसीलिए कर रहे हैं, या दूसरा कोई चैत्य वंदन करते हुए उनके 2, 4, 5, 10 साल के अनुभव को देखते हैं हम, कि भाई वो जब से चैत्य वंदन करने लगा है, तब से उनके पास धन धान्य समृद्धि बढ़ती ही जा रही है, इसलिए मुझे भी चैत्य वंदन करना चाहिए। अर्थात वो दूसरे के द्वारा जो लाभ, भौतिक लाभ देखा है उसने, उस भौतिक लाभ को देख करके चैत्य वंदन करता है कि मैं भी उस प्रकार से चैत्य वंदन करूंगा तो मुझे लाभ होगा। यहाँ दो बातें जो आचार्य हरिभद्र सूरी जोड़ते हैं, एक बात जोड़ते हैं कि शारीरिक क्रिया, दूसरी बात जोड़ते हैं जो वचन की क्रिया हो रही है, वो वचन की क्रिया को जोड़ रहे हैं, और तीसरी बात जो कह रहे हैं वो चित्त का निरीक्षण करना, कि हमारी क्रिया का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए क्रिया कर रहे हैं, उसका प्रतिक्षण प्रतिदिन निरीक्षण करना कि मैं जो क्रिया कर रहा हूं उसके पीछे मेरा उद्देश्य क्या है। जब ये पता चलने लगेगा कि भाई मैं तो दूसरे के लाभ को देख करके उसी लाभ को पाने के लिए मैं चैत्य वंदन कर रहा हूं, तो मेरे चैत्य वंदन में दूसरे के द्वारा भौतिक जो लाभ प्राप्त हुआ, वही भौतिक लाभ प्राप्त करने की मेरी इच्छा है, मेरी भावना है, तो वो चैत्य वंदन कैसा होगा, उस पर चिंतन करें। दूसरा ये कि मन में ये सोच रहा है कि भाई सूत्र के अर्थ का चिंतन करते हुए चैत्य वंदन करना चाहिए। तीसरा एक साधक है, वो ऐसा मानता है कि चैत्य वंदन करते वक्त मैं परमात्मा में लीन हो जाऊं, तादात्म्य भाव मेरा बन जाए, आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन होना, वही चैत्य वंदन है।
वही सही क्रिया है। इस प्रकार की भावना से यदि चैत्य वंदन करता है तो उसके भाव में अलग प्रकार का चिंतन चल रहा है। तो जब हम इस प्रकार के अलग अलग भावों का निरीक्षण करेंगे तब हमारी क्रिया में भी परिवर्तन आएगा। एक आदमी जो केवल भौतिक संपत्ति प्राप्त करने के हिसाब से ही चैत्य वंदन आदि कर रहा है तो उस समय उनकी क्रिया में इतनी गहनता, इतना अंदर पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। सूत्र बोलते रहेंगे, सूत्र का पाठ होता रहेगा, लेकिन सूत्र के अर्थ के अंदर उनको कोई रुचि नहीं होगी। उनका लक्ष्य तो केवल भौतिक संपत्ति या भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का है। तो वैसे वैसी क्रिया, उसी क्रिया को अनुष्ठान कहा है। अनुष्ठान के 5 अलग अलग प्रकार जैन धर्म ने बताए हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे अनुष्ठान के स्थिति क्या है, उसका निरीक्षण, उसका चिंतन, उसको देखना कि हम किस लिए क्रिया कर रहे हैं। उत्तम क्रिया मिली है, उत्तम सूत्र मिले हैं, उत्तम अर्थ मिले हैं, लेकिन भाव कैसा है वो यदि हम नहीं करते हैं तो अनुष्ठान हमारा व्यर्थ हो जाएगा। उसी बात को समझाने के लिए जैन शास्त्रकारों ने क्रियाओं को 5 विभाग में विभाजित कर दिए। सबसे पहला एक अनुष्ठान बताया कि विष अनुष्ठान। विष यानी जहर, विष यानी पॉइजन, कि जिस तरह से पॉइजन हमारे जीवन को नष्ट कर देता है, जीवन का अंत ला देता है, वो पॉइजन है। उस प्रकार की क्रिया जो हमारे शुभ भावों का अंत ला देता है, शुभ भाव को नष्ट कर देता है, वैसी क्रिया को विष अनुष्ठान किया है, कहा है। अब यहाँ इसी पर ज्यादा चिंतन करना आवश्यक है। एक तरफ विष अनुष्ठान कहा है और 5वां अनुष्ठान हम देखेंगे, 5वीं क्रिया देखेंगे, उसको वो अमृत क्रिया कहा है कि एक तरफ विष जो जीवन को नष्ट कर देने वाली क्रिया है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो श्रेष्ठ क्रिया है वो अमृत क्रिया के समान है। अमृत यानी जो अमर बना देने वाली क्रिया है या अमर बना देने वाला जो तत्व है उसको हम अमृत कहते हैं। हम सामान्य रूप से हमारे मन के अंदर दिन भर अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। आज के मनोवैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक उपकरणों से ये बताया कि एक आदमी 24 घंटे में करीब करीब 70 से 80 हजार विचार करता है। यानी 70 से 80 हजार विचारों की जो परंपरा हमारे दिमाग में चल रही है, उस दिमाग के अंदर ये जो संख्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम मान ले कि 70 या 80 हजार विचार के अंदर हम खेलते रहते हैं 24 घंटे में। केवल एक 24 घंटे की बात कर रहा हूं। तो 24 घंटे में इतने विचारों की श्रृंखला हमारे मन में उत्पन्न होती रहती है, नष्ट होती रहती है। उसमें से वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 90% विचार निरर्थक होते हैं। उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है कि आप वो विचार में समय बिताए या ना बिताए, उसका कोई मतलब नहीं रहता है, फिर भी हम विचार करते रहते हैं। और जो 10% विचार है वो भी ऐसे विचार हैं कि जिसको बहुत सूक्ष्म गहनता से हम देखें तो उसका भी बहुत कम महत्व रहता है। बहुत ही कम ऐसे विचार हैं जो हमारे जीवन को लाभ करता होते हैं। तो हम 90% विचार, निरर्थक विचारों में दिन, सप्ताह और महीने और वर्षों को बिताते हुए आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो उसमें से किस तरह से हम सारे विचारों के मुक्त होकर के, सारे विचारों से मुक्त होकर के एक अच्छे स्थिति में आए, तो उसके लिए यहाँ एक प्रक्रिया बताई है। और वो प्रक्रिया है कि हम अपने आप के अंदर निरीक्षण करें कि ये जो हम क्रिया कर रहे हैं वो क्रिया सार्थक है, निरर्थक है, उसका कैसा हमारे अंदर भाव पड़ा है।
भाव को बहुत महत्व दिया है जैन धर्म में कि आपके क्रिया के पीछे उद्देश्य, आशय, भाव क्या है उसको हमेशा देखते रहो। क्रिया छोटी हो या बड़ी हो वो बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, भाव कैसे हैं, आपके आशय कैसा है, जो जिसकी चर्चा हम पहले भी बहुत विस्तार से कर चुके हैं। तो एक तरफ विष क्रिया कही, एक तरफ अमृत क्रिया कही। पहली जो क्रिया बताई, जो पहला अनुष्ठान बताया वो विष अनुष्ठान बताया कि जो हमारे शुभ भावों को नष्ट कर देता है, जो हमारे अंदर शुभ भाव यानी समता के भाव हमारे अंदर पड़े हैं, क्षमा के, मैत्री के, करुणा के भाव को नष्ट कर देता है। उसकी बजाय अंदर ईर्ष्या और द्वेष या राग के भाव को जो बढ़ावा देता है वो विष अनुष्ठान है कि जो हमारे शुभ भावों को नष्ट कर देता है, उसको मृतप्राय कर देता है। जिस तरह से विष विष का प्रभाव जिस तरह से शरीर को नष्ट कर देना है, जीवन को नष्ट कर देना है, वैसे ही हमारे शुभ भावों को नष्ट कर देने वाली क्रियाएं, कर देने वाले अनुष्ठान वो विष अनुष्ठान है। अब यहाँ एक तात्विक चर्चा भी कर लेनी आवश्यक है कि जो हमारे शुभ भावों को नष्ट करने वाली क्रिया यदि विषानुष्ठान के रूप में है तो वो अनुष्ठान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि वैसे अनुष्ठान करने की अपेक्षा से न करना बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप ऐसी क्रियाएं कर रहे हैं तो लोग उस क्रियाओं को देख करके आपका अनुकरण करें ऐसी भी संभावना बनती है। और आप जब ये क्रिया कर रहे हैं तो लोग मान लेते हैं कि आप बहुत बड़े धार्मिक हो गए हैं, आप बहुत बड़े भक्त हो चुके हैं और भक्त बन गए हैं, इसलिए आपके साथ संबंध बांधते हैं, आपके साथ बातचीत करते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो भक्ति का भाव नहीं है, हमारे अंदर तो हमारी क्रियाओं के द्वारा भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने का ही लक्ष्य है। आंतरिक गुण यानी सुख, शांति, समता, क्षमा, मैत्री, प्रमोद, करुणा आदि भावों को प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। इसलिए हम जगत को यानी कि जो हम हमारे परिचित हैं उन लोगों को में एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। हम भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम धार्मिक हो चुके हैं, हम बहुत बड़े क्रियावान हो चुके हैं, हम भक्त बन चुके हैं, लेकिन अंदर से वो भाव नहीं है। बाहर से वो भाव देख लोगों के अंदर वो भ्रम पैदा कर रहे हैं। तो वैसे भ्रम पैदा करने के कारण हमारे अंदर जो एक भाव पनपता है वो मृषावाद का भाव है। मृषावाद का मतलब मिथ्या, मतलब हम गलत संदेश दे रहे हैं जगत को कि हम बहुत बड़े धार्मिक बन चुके हैं। तो दूसरा ये कहा कि ये मृषावाद का, महामृषावाद कहा है, छोटा मोटा मृषावाद नहीं। मृषा मतलब गलत या झूठा, महामृषावाद मतलब महाझूठ का हम प्रचार कर रहे हैं। तो उससे हमें जो फल मिलने वाला है वो फल विपरीत फल मिलता है। एक तरफ आप देखिए नरसिंह मेहता देखिए, एक तरफ मीराबाई देखिए, एक तरफ आनंदगंज देखिए कि आनंदगंज जी जब परमात्मा की भक्ति करते हैं तो इतने लयलीन हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो और न चाहू रे कंत। तो ये जो भाव पड़े हैं वो भाव इतने उच्च कोटि के हैं और हम वही शब्द परमात्मा के सामने दोहराते हैं, लेकिन हम इसलिए दोहराते हैं कि दूसरे लोगों ने ये स्तवन गा करके जीवन में बहुत बड़ी भौतिक संपत्ति प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं भी उससे वही स्तवन गाऊं, मैं भी वही गीत गाऊं जो आनंदगंज जी ने गाए थे और जो दूसरे लोग गा रहे थे और जो फल प्राप्त हुआ था वही फल मुझे भी प्राप्त हो। ऐसी भावना से यदि हम करते हैं तो हम ऋषावाद भी कर रहे हैं और हम विष अनुष्ठान के रूप में हमारे अंदर जो शुभ भाव है उस शुभ भाव को मार रहे हैं। इससे विपरीत फल मिलता है, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है।
शास्त्रीय रूप से यहाँ एक बहुत बड़ा चिंतन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं आचार्य हरिभद्र सूरी योग बिंदु में और उपाध्याय यशो विजय जी इसकी टीका में, कि क्यों ये आप कह रहे हैं कि महामृषावाद है वो विपरीत फल देता है, इस ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी ना कभी तो उससे लाभ होगा। तो कहते हैं कि जब तक भाव आशय शुद्ध नहीं होगा तब तक शुभ भाव पैदा होने की संभावना नष्ट हो जाती है, वो नहीं मिल सकता है। और इसलिए ऐसी क्रिया करने के बजाय नहीं करना अच्छा है। दूसरा अनुष्ठान गरल कहा है, जो स्लो पॉइजन है। गरल यानी स्लो पॉइजन। स्लो पॉइजन जैसे हम बहुत शक्कर खा रहे हैं तो शक्कर खाते वक्त हम मर नहीं जाते हैं, हम शक्कर का मधुर स्वाद अनुभव करते हैं और हम बार बार शक्कर खाते जाते हैं, किंतु वो एक स्लो पॉइजन है, धीरे 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 आपको मृत्यु की तरफ जल्दी आगे बढ़ा रहा है। तो तुरंत जो मृत्यु का फल नहीं देता है लेकिन लंबे समय के बाद जो मृत्यु तक ले जाता है, वो गरल अनुष्ठान है। गरल क्रियाएं, गरल प्रकार की क्रियाएं, उसका अर्थ बताते हुए कहते हैं कि यदि हम या कोई क्रिया इस भाव में फल की अपेक्षा से नहीं करते हैं लेकिन भविष्य में हमें फल की अपेक्षा मिले, जैसे कई लोग होते हैं कि भाई इस जन्म में तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इतना पद मिलेगा, इतनी प्रतिष्ठा मिलेगी, लेकिन इस बार मैं भगवान में लीन हो जाऊं, परमात्मा में लीन हो जाऊं और इस क्रियाओं के द्वारा मुझे भविष्य में बहुत बड़ा पद मिल जाए, बहुत बड़ा धनवान बन जाऊं। आज सेठ जो मेरे पर हुक्म चला रहे हैं, अगले भाव में मैं उन पर, आने वाले भाव में मैं उनको मेरा दास बनाऊं। अभी तो मैं ऐसी स्थिति में आ नहीं सकूंगा। तो हर रोज ऐसी भावना से परमात्मा को नमस्कार करें कि हे भगवान, मुझे अगले भाव में सेठ बनाना और इस सेठ को नौकर बना देना। फिर मैं देखूंगा कि अगले भाव में मैं किस तरह से उनके सामने पेश आता हूँ। इनको मैं, जो अभी मेरे सामने मुझे दुख दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, उससे अनेक गुना ज्यादा उनको मैं दुखी करूंगा, उनको परेशान करूंगा। वो पाने के लिए, वैसी स्थिति पाने के लिए बहुत बड़ी भक्ति करता है परमात्मा की। हर रोज सुबह जा करके भगवान को नमन करता है, भगवान की माला जप लेता है, दो चार फूल चढ़ा देता है। इस प्रकार की भावना से बाहर से देखा जाए तो बहुत बड़ा भक्त दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद जानता है कि वो किस लिए क्रिया कर रहा है। तो वो एक क्रिया हो गई गरल अनुष्ठान। इस जन्म में उसके भाव को नष्ट नहीं होगा, भक्ति के भाव, लेकिन आने वाले भावों में वो भाव सारे नष्ट हो जाएंगे। उसकी भक्ति के कारण वो सेठ बन गया या वो प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया, तो उसका परिणाम वो वैसा ही, जो भाव पाए थे उसने वैसे ही क्रिया करेगा और वहां उनके शुभ भाव उत्पन्न होने की संभावनाएं नष्ट हो जाएगी। तो जिस तरह से स्लो पॉइजन धीरे धीरे मनुष्य को मृत्यु की तरफ ले जाता है, वैसे ही हमारी आत्मा के शुभ भावों को धीरे धीरे नष्ट करता है, धीरे धीरे मंद कर देता है। वो बात, वैसी क्रियाओं को, वैसे अनुष्ठानों को गरल अनुष्ठान कहा है। एक तीसरा प्रकार बताया है, अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का मतलब है क्रिया तो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और, हमारा चित्त कहीं और दौड़ रहा है। फिजिकली हम मंदिर में बैठे हैं, फिजिकली हम आसन, प्योरली आसन कर रहे हैं, अच्छा आसन कर रहे हैं, पूरी जिस प्रकार से आसन की विधि बताई उस विधि का पूरा पालन कर रहे हैं और सूत्र भी हम शुद्ध बोल रहे हैं। मतलब नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आदि सूत्र का जो पाठ कर रहे हैं वो भी परफेक्टली कर रहे हैं एकदम। जहां मतलब रुकना है वहां रुकते हैं, जहां मतलब दीर्घ स्वर है वहां दो समय, जितना समय लेते हैं, रस्व को रस्व के रूप में बोलते हैं, दीर्घ को दीर्घ के रूप में बोलते हैं, संयुक्ताक्षर को संयुक्ताक्षर के रूप में बोलते हैं। इस प्रकार की शुद्ध क्रिया करते हैं, लेकिन उस समय मेंटली हम वहां नहीं होते हैं, चित्त हमारा कहीं और घूम रहा है। परमात्मा के सामने सूत्र हमारे रोज
बोलने के कारण इतने सहज हो गए हैं कि कोई हमें सूत्र में गलतियां नहीं आती है, फिर भी हमारा चित्त कहीं और है। इसीलिए जो तीसरी बात कही है हमारे अंग में, मतलब पंचांग योग में हरिभद्र सूरी के 5 अंग बताए योग के, उसमें स्थान, उर्ण और अर्थ में उसका अनुसंधान नहीं रहता है। जब आदमी फिजिकली वहां होता है लेकिन मेंटली वहां नहीं रहता है, मानसिक रूप से वहां नहीं होता है, तो चित्त परमात्मा के साथ अनुसंधान नहीं कर पाता है, अर्थ के साथ अनुसंधान नहीं कर पाता है। तो सूत्र मुंह से बोले जाते हैं, लेकिन उस सूत्र के अर्थ का क्या मतलब है, उस अर्थ जानते हुए भी अर्थ का अनुसंधान नहीं होगा। मतलब कि वो साधक स्थान, अर्थ और उर्ण में स्थान, उर्ण और अर्थ में प्रवीण है। मतलब जब सूत्र की व्याख्या करता है तो सूत्र के अर्थ एकदम परफेक्टली बताता है, लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि चित्त भी वहां मौजूद होना चाहिए, और चित्त जब मौजूद होगा तभी वो क्रिया मतलब सार्थक हो सकती है, अन्यथा वो सार्थक नहीं हो सकती है। ऐसे अनुष्ठानों को अनध्यवसाय, अध्यवसाय मतलब हमारे भाव, अध्यवसाय मतलब हमारा चित्त जो कार्य कर रहा है उस कार्य में हमारा चित्त नहीं है। मशीन जिस तरह से क्रिया कर रही है वैसे ही हमारी जीभ सूत्र बोल रही है, लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। मन का अन्यत्र घूमना और क्रिया होना, वो क्रिया को अनध्यवसाय यानी सम्मूर्छिम जैसी क्रिया कही है। सम्मूर्छिम क्रिया का मतलब है, सम्मूर्छिम जीव जो होते हैं जैन धर्म के अनुसार कि 5 इंद्रिय वाले जीव होते हैं, एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। जैन जीव विज्ञान है उसका यहाँ मैं अधिक विवेचन करना नहीं चाहता हूँ। केवल पंचेंद्रिय में 2 प्रकार के जीव हैं, एक संज्ञी पंचेंद्रिय और एक असंज्ञी पंचेंद्रिय। संज्ञी पंचेंद्रिय में मन है और असंज्ञी पंचेंद्रिय में मन नहीं है। तो जिसमें मन नहीं है वैसे पंचेंद्रिय को असंज्ञी पंचेंद्रिय कहते हैं, और उसको सम्मूर्छिम, सम्मूर्छिम मतलब संपूर्ण रूप से मूर्छित है वो जीव। तो हम जिस समय क्रिया कर रहे हैं उस समय हमारा मन उस क्रिया में लगा ना हो तो हमारी क्रिया सम्मूर्छिम, मतलब हमारा मन सम्मूर्छिम हो गया है। और सम्मूर्छिम होने के कारण हमारी क्रिया तो हो रही है, अच्छी तरह हो रही है, लेकिन वो क्रिया मन न होने के कारण कोई विशेष लाभ करता नहीं होगी। चौथी एक क्रिया अनुष्ठान जो बताते हैं वो अनुष्ठान में कहते हैं कि तद हेतु, जिस हेतु के लिए जो क्रिया कही गई है उस हेतु को लक्ष्य में रख करके भावपूर्वक, मतलब फिजिकली आप वहां हैं, मेंटली आप वहां हैं, और वो मेंटली क्रिया करते वक्त आप कहेंगे कि भाई मेंटली तो विश और गरल में भी मेंटली वही है, वो क्रिया कर रहा है तब मानसिक रूप से भी वो वहां उपस्थित है, लेकिन यह वहां जो उपस्थित है ना होना है, वो उपस्थित होना अलग उद्देश्य के लिए है, मतलब भौतिक सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए है, ईर्ष्या से है, कुछ पाने के भाव से है, इसलिए वो क्रिया विष और गरल क्रिया मानी गई है। लेकिन जो क्रिया मतलब चैत्य वंदन की क्रिया से हम परमात्मा के साथ तादात्म्य भाव, परमात्मा की तरह मैं भी निर्मल बनूं, मैं भी क्रोध, मान, माया और लोभ से मुक्त बनूं, मैं भी पूर्ण वितराग बनूं, मैं भी पूर्ण वितरागत्व प्राप्त करके शाश्वत सुख को प्राप्त करूं, उसके लिए यही एक मार्ग है। उस भाव से हम यदि क्रिया करते हैं तो वो हेतु सहेतु क्रिया हुई। सहेतु क्रिया मतलब हमारी क्रिया के पीछे जो हेतु शास्त्र में बताए गए हैं या जो हमारे संत पुरुषों ने बताए हैं उस हेतु से हम क्रिया करते हैं, मतलब कोई अन्य हेतु से अन्य प्रकार की क्रिया नहीं कर रहे हैं। वो जो हेतु बताए हैं, जो लाभ बताए हैं, उस लाभ को प्राप्त करने के लिए हम क्रिया कर रहे हैं, तो वैसी क्रियाओं को तदहेतु क्रिया कर कहते हैं। यहाँ थोड़ा विस्तार आवश्यक है। वो आवश्यक इसलिए है कि हम जब क्रिया करते हैं तो क्रिया करते वक्त
हमारे अंदर जो क्रिया हो रही है, हम जो क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया के हेतुओं को भी हमें लक्ष्य में लेना चाहिए। जैसे चैत्य वंदन है, तो चैत्य वंदन का मतलब है हम परमात्मा के स्वरूप को नमन कर रहे हैं, परमात्मा जैसे बनने के लिए चैत्य वंदन कर रहे हैं। और प्रतिक्रमण, अब प्रतिक्रमण की बात आती है तो क्रिया तो शुभ है, लेकिन प्रतिक्रमण का सीधा अर्थ है कि हमारे दिन पूरे दिन में जो अशुभ क्रियाएं हुई है, जिसके कारण हम स्वस्थानात् परस्थानम गतम, मतलब स्वस्थान से निकल करके, स्व में से निकल करके पर में चले गए हैं, उस पर में से निकल करके स्व में वापिस आना, प्रति यानी वापिस, क्रमण यानी गमन यानी गति, वापिस आने की जो गति है उसी को प्रतिक्रमण कहते हैं। मतलब हम दिन सुबह होते ही घर से निकलते हैं, शाम होते होते वापिस लौटते हैं, तो वापिस लौटना वो प्रतिक्रमण है। हम अपनी आत्मा से निकल करके परस्थान में चले गए, उसमें से निकल करके वापिस स्वस्थान में आना वो प्रतिक्रमण है। तो प्रतिक्रमण हमें इसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए। यदि हमारा उद्देश्य बदल जाए, हम ये माने कि प्रतिक्रमण तो शुभ क्रिया है, प्रतिक्रमण करना चाहिए इसलिए मैं कर रहा हूं, किंतु प्रतिक्रमण करते वक्त हमें स्व में वापस लौटने की जो बात कही गई है, वो बात यदि हम नहीं करते हैं तो हमारा प्रतिक्रमण तदहेतु क्रिया में नहीं स्थान पाएगा। हमारा प्रतिक्रमण हमारी क्रिया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें स्थान यानी आसन भी है, जिसमें सूत्र का उच्चारण भी है, जिसमें अर्थों का अनुसंधान भी है, किंतु उद्देश्य यदि हमारा, हेतु यदि हमारा अपने स्थान में वापस लौटने का नहीं है, केवल शुभ क्रिया है इसलिए करना चाहिए, या मैं निवृत्त हो गया हूं और शाम का समय मेरा बीतता नहीं है और वहां जाकर के मैं प्रतिक्रमण करूंगा तो कई लोग मिलेंगे, उनके साथ मेरी बातचीत होगी, प्रतिक्रमण के बाद मैं उनसे बात करूंगा, वो उनकी बात, मैं उनकी बात सुनूंगा। इस प्रकार के प्रपंच में यदि हम क्रिया करते हैं तो वो क्रिया हमारी तदहेतुक नहीं बनती है। तदहेतुक नहीं बनने से शुभ क्रिया है, इसलिए वो क्रिया शुभ कर्म का बंध कराएगी, हमारी क्रिया से हमें शुभ कर्म का बंध होगा। लेकिन प्रतिक्रमण तो निर्जरा की क्रिया है, प्रतिक्रमण से निर्जरा होनी है, स्व स्थान में वापस लौटना, यानी दिन भर हमने जो अशुभ क्रिया की है उसकी आलोचना है, उसके हमें चिंतन करके हम उसका निर्जरा करते हैं, उसको हम त्याग करते हैं, उसको वो सिराते हैं, तो उससे तो निर्जरा की क्रिया से बंध की क्रिया बना दी हमने, शुभ क्रिया का बंध हो गया, तो उल्टी क्रिया हो गई। उल्टी क्रिया मतलब तदहेतु क्रिया न बनी, तदहेतु क्रिया न बनने से हमें जो लाभ प्राप्त होना था वो नहीं होता है। तो ऐसे हर एक क्रियाओं के उद्देश्य को, हर एक क्रियाओं के हेतुओं को जान करके क्रिया करते हैं, तो यहाँ हमारा जो चित्त है वो निर्मल बनता है, जो योग का मुख्य लक्ष्य है। और हमें जो समझाया गया आचार्य हरिभद्र सूरि ने कि योग अर्थात मोक्षेण जोएणाओ जोगो, मोक्ष के साथ हमें जोड़ने वाला है वो योग है। मतलब हम उपवास करते हैं तो कहते हैं कि उपवास एक क्रिया है, क्रिया करते वक्त आप उपवास शब्द के अर्थ को पहले बराबर समझो कि उप यानी नजदीक, वास मतलब रहना। हम सामान्य दिनों में यानी जो हमारी हर रोज की क्रिया है उसमें अधिकतर हम भोजन की चर्चा करते हैं, सुबह के भोजन की चर्चा करते हैं, शाम के भोजन की चर्चा करते हैं, घर से फोन करते हैं कि आज क्या बनाया है, जब हम खाने बैठते हैं तो भी खाने की चर्चा करते हैं, अलग अलग व्यंजनों की चर्चा करते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट में क्या मिलता है उसकी चिंता करते हैं। तो वही चिंतन यदि उपवास में चालू रहा तो वो उपवास भोजन नहीं करते हुए भी भोजन के चिंतन के कारण वो उपवास नहीं बना, लेकिन वो सामान्य दिनों की तरह ही एक जीवन बन गया। तो जो क्रिया करते हैं उस क्रिया के उद्देश्य को, उस क्रिया के अर्थ को, उस क्रिया के अर्थ हेतुओं को समझना और उस हेतु के अनुसार
कि मेरे पास आज जो खाने का समय बचा है, उस समय मैं अपने आत्मचिंतन में लगाऊं, मैं स्वाध्याय में लगाऊं, मैं आत्मा तक पहुंचने की अलग अलग क्रियाएं, तप है, जप है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, उसमें लगाऊं, तब वो उपवास सार्थक होगा। वो क्रिया तद हेतु क्रिया बनेगी, और वो तद हेतु क्रिया हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाने वाली क्रिया बनेगी। तो आचार्य हरिभद्र सूरि ने जो योग की व्याख्या की कि मोक्षेण जोएणाओ जोगो, तो प्रत्येक क्रियाओं के साथ जो हेतु बताए गए हैं, उस हेतु को लक्ष्य में रख करके उस शुभ आशय से क्रिया करने पर हमारी मोक्ष की तरफ गति होती है। इसलिए योग जो प्रत्येक क्रिया योगात्मक मानी है, वो योग सार्थक होता है। और चौथी क्रिया जो अमृत अनुष्ठान कहा है, अमृत स्वरूप क्रिया कही है, मतलब उसमें लयलीनता, तल्लीनता, तद हेतुक से भी निकल जाए हम, और आगे निकल जाए, और आगे निकल करके जो क्रिया करते हैं उसमें हम लयलीन हो जाए। मतलब हमें उपवास करते हुए दूसरे उपवास की प्रेरणा मन में हो, इतना उल्लास पैदा हो जाए कि भाई खाने की अपेक्षा हमें भोजन का त्याग करने में जो आनंद आता है वो अधिक आनंद है। मैं यहाँ लोगों के जो अनुभव हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने वर्षी तप किया होता है, उनको ये पता है कि शुरुआत के दिनों में तो भोजन का दिन अच्छा लगता है और उपवास का दिन कष्टप्रद लगता है, पर 4-6 महीने बीत जाने पर उनको उपवास के दिन अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि उस दिन भोजन नहीं करना होता है और धर्म क्रिया में मन लगने लगता है, इसलिए उपवास करना अच्छा लगता है। और भोजन के दिन उनको बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है, उनको लगता है कि अब फिर वो खाना होगा, खाना पड़ेगा, खाते वक्त हमारे मन में ये विचार आएगा, वो विचार आएगा। तो वर्षी तप करने वाले को आप कार्तिक महीना में पूछिएगा या माक्षर में पूछेंगे तो वो कहने लगेंगे कि अब तो उपवास अच्छे लगते हैं और भोजन वाला बियासना या एकादशना का दिन अच्छा नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि हम यदि तदहेतु क्रिया करते हैं और तदहेतु में से अमृत क्रिया में चले जाएंगे, तब पता चलेगा कि भूख पर विजय पाना ही श्रेष्ठ क्रिया है, तो वो अमृत क्रिया बन जाएगी। परमात्मा में लयलीन हो जाना ही अमृत क्रिया है। तो वो चैत्य वंदन करते वक्त जैसे हम कलापूर्ण सूरी महाराज के जीवन की बात करते हैं या उपाध्याय अपने जम्बू विजय जी की बात करते हैं या पन्यास भद्रंकर विजय जी की बात करते हैं, तो वो जब मंदिर में जाते परमात्मा की स्तुति करते थे, तो वो एक स्तवन गाने के बाद तृप्त नहीं हो जाते थे। उनको ये लगता था कि बहुत कुछ बाकी है अभी। दूसरा स्तवन बोलते थे, दूसरे स्तवन के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से 5-7 स्तवन बोलने पर जब शिष्य पीछे से उनको इशारा करते कि भाई समय बहुत हो गया है, तब वो उसमें से बाहर निकलते थे। मैंने जम्बू विजय जी को कई बार देखा है कि जब वो मंदिर जाते थे तो जाने के बाद चैत्य वंदन करने के बाद जब बाहर निकलते थे तो वापिस अंदर चले जाते थे, वापिस सब कुछ क्रिया करते थे, फिर वो बाहर निकलते वक्त फिर वो वापिस चले जाते थे। ऐसा हर रोज 4-5 बार होता था। तो हमें लगता था कि जिस तरह से हम अपनी प्रिय व्यक्ति से अलग जब होते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम फिर वापिस कोई ना कोई बहाना बना करके उनको कहते हैं कि नहीं वो भूल गया था इसलिए वापिस आ गया, फिर हम वापिस लौटते हैं, लेकिन फिर हम कोई निमित्त बहाना बना करके वापिस उनके पास चले जाते हैं। तो वो जो भाव है परमात्मा के प्रति, जो एकत्व का भाव है, वो बार बार करने का मतलब है अमृत अनुष्ठान। अमृत अनुष्ठान जब हो जाता है तो चित्त की वृत्तियां अधिक निर्मल होने लगती है। तो जो बातें हमें आनंद घन जी कहते हैं, जो बातें हमें मीरा कहती है या जो मीरा के जीवन में देखने को मिलती है, नरसिंह मेहता के जीवन में देखने को मिलती है कि जब वो परमात्मा के पास अपने इष्ट देव के पास जाते थे तो वो इष्ट देव में तन्मय हो जाते थे और तन्मयता के कारण वहां से उनको हटना, वहां से निकलना, वहां से
अलग होना बहुत मुश्किल होता था। वो भाव जब आ जाए तब हमारा ये जो क्रिया का या योग की सार्थकता का बोध हमें करना चाहिए। तो ये 5 अनुष्ठान जो बताएं, उसके अनुष्ठानों का अलग-अलग स्वरूप देख करके एक साधक को, जो क्रिया करने वाला है, जो योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है, उसके लिए ये आवश्यक है कि अपनी क्रिया का निरीक्षण भावों को देखते हुए करे, आशयों को देखते हुए करे कि मैं क्रिया क्यों कर रहा हूँ, क्रिया करने के पीछे मेरा आशय क्या है। वो चित्त की वृत्तियों को देखेगा तो वो क्रिया सार्थक होगी। तद हेतु से भी आगे की बात कही कि तन्मयता, लयलीनता और वही अमृत अनुष्ठान कहा है। तो जब हम ये बात करते हैं तो योग के साथ उसका अनुसंधान करें तो पतंजलि कहते हैं कि यदि आप स्वरूप में अवस्थान नहीं करते हैं तो क्या होगा? तो कहते हैं कि दृष्टि सारूप्यम इतरत्र, यदि आप स्वरूप में स्थित नहीं होते हैं तो आप पर वस्तु में, पर पदार्थ में, पर में ही लीन रहोगे। मतलब स्व में आने वाले निमित्त को पाकर के भी साधक पर में ही लीन रहेगा। मतलब स्व की सर्वश्रेष्ठ साधना की संभावना में भी वो पर की ही अपेक्षा रखेगा। इसीलिए कहा कि अन्यत्र जो अन्य स्थिति है वहां वो तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और दूसरे में अलग स्थिति निर्मित हो जाती है, पर में लीन हो जाता है। इसीलिए यहाँ जो बात कही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें हमारे चित्त को निर्मल करना है। तो प्रत्येक क्रिया के पीछे हमारे आशय को देखते हुए क्रिया करनी चाहिए। इतनी बात हम यहाँ करते हैं। आज का समय यहाँ काफी हो गया है। नील भाई को मैं माइक सौंपता हूँ प्रश्नोत्तर के लिए। थैंक यू सो मच जीतू भाई, आपने 5 प्रकार के अनुष्ठान बहुत ही डिटेल में हमें समझाए। विष अनुष्ठान से लेके अमृत अनुष्ठान तक की आज बात हुई। हमारे जितने भी श्रोता है उसमें से किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप आपका हाथ रेज कर सकते हो। आशा मेहता जी, आप प्रश्न पूछ सकते हो। જીતુભાઈ પ્રણામ। તેને જે આપણે વાત કરી કે ચિત્તને નિર્મળ કરવા માટે અમૃત અનુષ્ઠાન અને તેના માટે પ્રત્યેક ક્રિયામાં તમારું મનથી, હૃદયથી પૂર્ણ તમારી સંપૂર્ણતા આપીને ક્રિયા કરવી જોઈએ। હવે આટલા બધા આપણે ક્રિયાઓ જે પણ કંઈ થાય છે, હવે અશુભ ક્રિયા કે સંસારની ક્રિયાની વાત નથી થતી, પણ જે ક્રિયાઓ પણ કરીએ છીએ એ તદ હેતુ સુધી તો પહોંચાય છે પણ આગળ જવાતું નથી। અને તે વખતે થાય છે ક્રિયા કરું છું, મનમાં સમજાય છે, બુદ્ધિમાં પણ આવે છે, છતાં કેમ એવી અંદર એવી તદ્રુપતા કે લયલિતતા કેમ નથી આવતી? તો એનું શું કારણ હશે? કારણ કે મનમાં તો પૂર્ણ ભાવ છે ને આત્મા સાથે અનુસંધાન કરવું છે એવો જ ભાવ છે, છતાં શું ખૂટે છે? તો એના માટે શું કરવું? आशाबेन, आपका जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे भाव हैं लेकिन हम लयलीन नहीं हो पाते। उसका मुख्य कारण क्या है, उसकी चर्चा यहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी भी करने वाले हैं, लेकिन आपके प्रश्न का जवाब मैं संक्षेप में देना चाहूंगा। हम जो क्रिया करते हैं उस क्रिया की जो एक प्रवृत्ति है वो आप समझिए। उस प्रवृत्ति को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों हम जो अंतिम हमारा लक्ष्य है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक तो जो हमें क्रिया के प्रति मतलब पहले जब हम क्रिया का महात्म्य सुनते हैं तो हम क्रिया के प्रति आसक्त हो जाते हैं या क्रिया करनी चाहिए ऐसा समझने लगते हैं, या एक संभावना वो भी बनती है कि संसार की क्रियाओं में हमने निरर्थकता देख ली है और इस क्रिया में सार्थक होने की संभावना हमने सुनी है, इसलिए सुन करके हम धार्मिक क्रियाओं में लीन होने की कोशिश करते हैं। तो ये उद्देश्य हमारा
सही होता है। लेकिन ये जो एक केवल उसका महात्म्य सुन करके हम जुड़ते हैं, तो जुड़ते वक्त हम संकल्प कर लेते हैं, नियम ले लेते हैं, और नियम लेने के बाद हमें जब फल की अनुभूति नहीं होती है तो हम फिर धीरे धीरे दुखी होने लगते हैं। और जो हमारा एक क्रिया करते वक्त जो उसमें पूर्ण रूप से जुड़ने की जो बात है वो धीरे धीरे मंद होती जाती है। क्रिया चालू रहती है लेकिन उसमें भाव है, उसमें मंदता आने लगती है। तो जो धीरे धीरे मंदता आती है वो हमें जो फल प्राप्त करना है उस फल प्राप्त करने में काफी बाधक बन जाती है वो भावनाएं। वो हम सूक्ष्म रूप से नहीं देख पाते हैं। वो बात यहाँ हरिभद्र सूरी कहते हैं कि प्रतिदिन प्रति क्षण आप निरीक्षण कीजिए कि आप उसमें लयलीन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जिस दिन हमें ये पता चल जाएगा कि हम लयलीन हो रहे हैं तो उस दिन आपके उत्साह में अभिवृद्धि होगी कि भाई उससे भी ज्यादा मैं लयलीन होने की कोशिश करूं। तो प्रतिदिन निरीक्षण करना और जहां जहां हमारे जीवन में कमियां हैं उसको दूर करने की कोशिश करना, वही सही साधना है। वो तत्व हमारे अंदर से निकल जाता है, और वो निकल जाता है इसलिए जो काम हम कर रहे हैं उद्देश्य सही है, हेतु भी हम जान रहे हैं, लेकिन तद हेतु तक की भी क्रिया नहीं है हमारी। जब हम क्रिया करते हैं तब अधिक रूप से अनध्यवसाय वाली क्रिया होती है। उन अनध्यवसाय की क्रिया से निकल करके तदेतु तक आ जाए तो भी हमारी क्रिया सार्थक हो जाएगी। तो हम मानते हैं कि हमारा उद्देश्य सही है, वो मैं मानता हूं। और वो जो सजग श्रावक है, सजग साधक है, वो कर लेता है। वहां तक उनका उद्देश्य सही है कि भाई मुझे कोई भी भौतिक सुख की कामना से क्रिया नहीं करनी है, लेकिन वो क्रिया करते वक्त हेतु भी भूल जाता है। केवल क्रिया होती रहती है, मन कहीं अन्यत्र घूमता है, इसलिए तदेतु क्रिया भी नहीं बन पाती है। और तदेतु के बाद जो पराकाष्ठा वाली क्रिया है, अमृत अनुष्ठान स्वरूप या तल्लीनता स्वरूप, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आवश्यक ये है कि हम क्रिया करते वक्त, या क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ जो हम परंपरा रूप से क्रिया कहते हैं वो नहीं। क्रिया का मतलब है कि यहाँ जो साधना करते हैं वो साधना को क्रिया के रूप में लेना है। कि साधना करते वक्त हमारे मन के अंदर अन्य विचार नहीं आने चाहिए, हमारा मन कहीं अन्य विचारों में लगना नहीं चाहिए। धीरे धीरे कोशिश करते करते, इस प्रकार की कोशिश करते करते मन स्थिर होता जाएगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। केवल हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयत्न है वो बढ़ाने की आवश्यकता है। और आज नहीं तो कल मन धीरे धीरे उस अवस्था तक पहुंच पाएगा। तो ये बात हम ध्यान में रख करके क्रिया करेंगे, यानी साधना करेंगे, तो हमें सिद्धि अवश्य मिलेगी। थैंक यू। जीतू भाई, प्रश्न आया है कि शुभ भाव, शुद्ध भाव और विशुद्ध भाव, ये तीनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, थोड़ा उसमें अंतर है। उपयोग और भाव दोनों एक ही बात है। अभी हम उसके अंदर ज्यादा विभाजन नहीं करेंगे। केवल हम यहाँ भाव अध्यवसाय उसको एक मान करके चल रहे हैं। अभी 3 अवस्था मानी गई है। पहली अवस्था अशुद्ध, अशुभ, अशुभ भाव, अशुभ अध्यवसाय। अशुभ मतलब जो नहीं करने योग्य है ऐसे विचार करना, वो अशुभ भाव है। ऐसे भावों को पाना अशुभ भाव है। शुभ यानी जो शास्त्र में बताए गए हैं, जो क्रियाएं हमारे क्षमा, मैत्री, करुणा आदि भाव वाली होती है, वो शुभ भाव है। और शुभ भाव करते 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 हम अपने अंदर लीन हो जाए, मतलब स्वभाव में, स्व में ही लीन हो जाए, वो शुद्ध है।
तो शुद्ध तक पहुंचना है। विशुद्ध और शुद्ध में कोई विशेष फर्क नहीं है। शुद्ध की पराकाष्ठा विशुद्धि है, तो 3 भावों को हमें समझना है, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। बिल्कुल बिल्कुल जीतू भाई। जीतू भाई, हमारा समय हो चुका है, हम आज के सेशन को विराम देना चाहेंगे। और जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र हैं, कोई भी मेरा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्वनु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामिमि सर्व जीवे सर्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सर्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।